जब हम शेयर मार्केट के बारे में सुनते हैं तब हम सबके दिमाग में एक आदमी का नाम जरूर आता है, जिसको कुछ अखबारों ने बिग बुल भी बोला, जिसने आज तक के भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का स्कैम किया। तो चलिए जानते हैं उस शख्स के बारे में, उसके जीवन के बारे में। चलिए शुरू करें। 1990 का भारत, एक ऐसा वक्त जब शेयर बाजार अभी नया था और लोगों को इसकी धड़कन समझना मुश्किल लगता था। इसी दौर में एक नाम उभरा, हर्षद शांतिलाल मेहता, एक ऐसा शख्स जिसने दलाल स्ट्रीट को तेजी की आग से चमका दिया और फिर उसी आग में खुद भी झुलस गया। हर्षद का जन्म गुजरात के एक साधारण परिवार में हुआ। पैसा कम था पर उम्मीदें बहुत ऊंची। मुंबई आए, छोटे मोटे काम किए और आखिरकार दलाल स्ट्रीट तक पहुंचे, जहां किस्मत ने उनका इंतजार किया था। हर्षद के पास एक अनोखी समझ थी। मार्केट की हलचल वो ऐसे पढ़ते थे जैसे किसी कमरे का तापमान महसूस हो। 1991 में वो दलाल स्ट्रीट के बादशाह बन चुके थे। लोग उनकी हर खरीद पर भरोसा करते थे और अखबारों ने उन्हें नाम दिया द बिग बुल। लेकिन हर तेजी के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे सिस्टम की कोई कमजोर दीवार। भारत के बैंकिंग सिस्टम में उस समय कई खामियां थी। कच्चे कागज, बिना जांच के चलती बैंक रसीदें और बड़े बड़े सौदे जिन पर कोई नजर नहीं रखता था। यही खामियां हर्षद मेहता की ताकत बन गई। उन्होंने बैंकों से बड़ी रकम उठाई, कभी असली सरकारी बॉन्ड से, कभी सिर्फ कागजों के भरोसे। इन पैसों को उन्होंने शेयर बाजार में झोंक दिया। शेयर कीमतें आसमान तक पहुंचने लगी। लोग अमीर हो रहे थे और हर्षद मेहता एक दंतकथा बन चुके थे। पर हर चमक के नीचे एक दरार होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खोजी पत्रकार सुचेता दलाल को कुछ गड़बड़ ट्रांजैक्शंस नजर आए। सरकारी बॉन्ड्स की जगह कागज घूम रहे थे। पैसा उस जगह नहीं था जहां होना चाहिए था और धीरे धीरे पूरी तस्वीर सामने आई। 23 अप्रैल 1992 को भारत जाग उठा। समाचारों ने बताया कि करीब 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। शेयर मार्केट टूटने लगा, बैंक स्तब्ध रह गए और बिग बुल अचानक गिर गया। तेजी से, दर्दनाक तरीके से हर्षद मेहता को गिरफ्तार किया गया। एक के बाद एक केस, पूछताछ, कोर्ट, उनका जीवन उलझता चला गया।